जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द आर के क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1, वास्तविक संख्याएं या जिसे हम रियल नंबर्स बोलते हैं। उससे पहले हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार उसको ज़रूर देख लेवे। बेसिकली आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1, 1.2 हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 में हम पढ़ेंगे अविभाज्य गुणनखंड से। एक तो अविभाज्य गुणनखंड करना, फिर अविभाज्य गुणनखंड करने के बाद उससे एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ये सीखेंगे हम प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्नावली 1.2 में हर बार क्वेश्चन बनता है प्रश्नावली 1.2 में, और इससे हम सीखेंगे जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। जैसे सिद्ध करने में मोस्टली इसमें है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। तो हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय कैसे क्यों है, तो वो देखेंगे प्रश्नावली 1.2 में। 1.1 में आज हम पढ़ने वाले हैं अविभाज्य गुणनखंड, और अविभाज्य गुणनखंड से फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालना। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अविभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याएं हमारे पास में 140, 156, 3825 और 5005। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सभी ने आपने ये कक्षा 8, 9 तक सीखा ही है हमने। इसमें भाग लगाएंगे सबसे छोटी से छोटी अविभाज्य संख्या का, जो कि 2 होती है, और 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जा भी रहा है। हमें उसी संख्या का भाग लगाना है जिसका भाग पूरा पूरा जाए। जाने में तो इसमें 10 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, बट 10 चूंकि अविभाज्य संख्या नहीं है तो हम उसका भाग नहीं लगाएंगे। इधर जितने भी संख्याएं आएंगी वो सब अविभाज्य संख्या होगी। तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 7 14 और ये 0, फिर से 2 का जा रहा है 35 बार। अब 2 का नहीं जा रहा, 2 के बाद अगली अविभाज्य संख्या 3 होती है, 3 का भी नहीं जा रहा। अब सीधा जा रहा है 5 का, 5 7 35 और 7 में जा रहा है 1 बार। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये इसके अविभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। सिंपल सा ही है, बस याद ही रखना कि इधर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी अविभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? वो सभी अविभाज्य संख्या होगी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारे 140। इसी प्रकार से दूसरा होगा। दूसरा है हमारे पास में 156। अब इसमें वापस से 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 2 का जा रहा है 2 3 6, 1 बचा, फिर 18। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का भाग, और 3 का भाग कैसे देंगे? 3 का भाग का रूल है, जैसे ये 39 है तो इसको ऐसे जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 होते हैं, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 में सिर्फ 13 का भाग ही जाता है 1 बार। अब 156 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। तो ये 156 के अविभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको भी लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरा और पहला इसी प्रकार से हुआ, इसी प्रकार से हम तीसरा और चौथा भी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में, इसका ही पहले का ही पार्ट तीसरा 38 25। तो इसमें सबसे पहले चूंकि 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का ट्राई करेंगे। 3 के लिए इन सबको ऐसे जोड़ेंगे, 3 और 8 11, 13 और 18। 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग लगाते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 से 2 बचे, 7 21, फिर 1 बचा, तो 5 बार जाएगा 15 में। वापस से 3 का जा रहा है क्या? 3 का वापस से जा रहा है, 4 3 12,
2 6 और 1 15। अब 4 2 6 और 5 11, 3 का नहीं जा रहा, जाएगा डायरेक्ट 5 का। 5 का 40, 40 में 8 बार, 2 बचे 25, 5 बार। अब वापस से जा रहा है 5 का, 5 एकम 5, 3 बचे 17 आ गए, 17 में सिर्फ 17 का ही जाता है। तो 38 25 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। तो ये 38 25 यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास में। पहले का लास्ट है चौथा 5005, 2 का नहीं जा रहा भाग, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का ही देंगे डायरेक्ट, एक बार 0 उतारेंगे फिर एक बार। अब 5 का नहीं जा रहा वापस से, अब जाएगा इसमें डायरेक्ट 11 का, तो 4 नाम 99, 1 बचा, एक बार जाएगा वापस से। अब जा रहा है इसमें वापस से 13 का 7 बार। अच्छा ऊपर 7 का भी जा रहा था, हमने लगाया नहीं, तो 7 का 7 में एक बार। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे आ जाए 7 ऐसे ऊपर भी ऊपर लगाते तो भी आंसर ही आता है। अब इनको जमाने में हम सही कर लेते हैं कि 5005 को 5 की घात 1 गुणा, अब शुरू में 7 ले लेते हैं, 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 1 गुणा, लास्ट में बचा हमारे पास में 13 की घात 1। तो ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में, ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो पहला क्वेश्चन वैसे भी बहुत सिंपल था, हमने सीख रखा है छोटी कक्षाओं में भी, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हर बार बन जाता है इससे एग्जाम में। तो आप पहले क्वेश्चन को एक बार वापस से करने की कोशिश करिए, इन क्वेश्चंस को क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के। हमें क्या करना है कि पूर्णांकों के युग्म मतलब दो संख्याएं होंगी, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के। देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के, तो इसमें क्या एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास में कि कोई भी जैसे दो संख्याएं हैं A और B, हमारे पास में संख्याएं हैं A और B, तो ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब A गुणा B हमेशा बराबर होता है HCF गुणा LCM के। इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे जिस फॉर्मूले से हल होते हैं, और बहुत ही काम का फॉर्मूला है। कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन करना कैसे है, तो सबसे पहले हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF और LCM ज्ञात करना हम जानते ही हैं। तो सबसे पहले 26 और 91 हम पहले कर रहे हैं हल, पहला हल कर रहे हैं 26 और 91। 26 में सबसे पहले अच्छा HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दे रखी है उनका अभाज्य गुणनखंड कर लो सबसे पहले। तो संख्या हमारे पास में एक तो है 26 और एक 91, तो इनका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। 26 में 2 का भाग देंगे सबसे पहले 13 बार, 13 में 13 का भाग एक बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 91 के। इसमें जा रहा है 7 का भाग, 13 7 91 और 13 का जा रहा है एक बार, तो सिंपल सा था ये। तो 26 के गुणनखंड आ रहे हैं हमारे पास में 2 की घात 1 इंटू 13 की घात 1, और 91 के आ रहे हैं हमारे पास में 7 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। ये तो आगे हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब इनसे निकालते हैं HCF और LCM। तो HCF निकालने के लिए HCF सिंपल ही है, HCF निकालने के लिए जो भी दोनों में कॉमन है, HCF का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी दोनों में कॉमन है वो ले लेना है हमें। तो दोनों में 2 यहाँ है, 2 इधर नहीं है, 7 इसके पास है पर 7 26 में 7 नहीं है, दोनों में 13 कॉमन है और 13 की घात 1 कॉमन है दोनों में,
तो एचसीएफ तो क्या आ गया सीधे सीधे हमारे 13। अब निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है कि जितनी भी घातें हैं, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, एक बार तो सभी लेनी है और उसकी भी अधिकतम घात। जैसे हमारे पास में एक तो है 2 गुणा हमारे पास में एक है 7 गुणा हमारे पास में एक है 13, और इनकी भी अधिकतम घातें, क्योंकि 2 की घात एक ही है, 7 की घात भी अधिकतम एक ही है और 13 की भी अधिकतम एक ही है। तो ये सिंपल सा आ गया, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो सब लेनी है और उनकी भी अधिकतम घातें। जैसे यहाँ 2 की घात 3 होती और यहाँ 2 की घात 1 होती, तो हम 2 की घात 3 लेते हैं। अब इनको सिंपल गुणा ही करना है, 2 7 14 इंटू 13, तो 14 इंटू 13 कर लेते हैं, 4 3 12 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, और ये 13 सिंपल में 2 8 1, यानी 182 हमारे पास में इसका एलसीएम आ गया 182। अब हमें ज्ञात भी करना है कि ये फॉर्मूला सही सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे पास में एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182। अब हमें ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। संख्या एक तो है 26 गुणा 91, तो 26 गुणा 91 करते हैं। ये 26 इंटू 1 26, 9 के 54 का 4 हासिल के 5, 18 और 5 23, ये 6 2 4 6 3, तो 23 66 हमारे पास में इसका गुणनफल बना। 23 66 इसका गुणनफल बना। अच्छा, इसके बाद में बराबर है क्या एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे। तो एचसीएफ हमारे पास में है 13, एचसीएफ है 13 गुणा एलसीएम है 182, तो 182 हमारे पास में एलसीएम हो गया। इसको भी गुणा करना है, तो इधर कर देता हूँ कहीं 182, 3 दूनी 6, 8 3 24 का 4 हासिल के 2, 3 एकम 3 और 2 5, ये 2 8 1, ऐसे के ऐसे एक से गुणा होंगे तो 6 8 5 13 हासिल के 23 66 ये भी आ गए। तो सिद्ध यही करना था और सिद्ध हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के उनके। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के। बस इतना ही क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान था क्वेश्चन ये तो वैसे भी सिंपल सा ही है। और ये हमने सिद्ध भी कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के। आपको कंफ्यूजन नहीं, शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि एचसीएफ में हम लेते हैं न्यूनतम घात किसकी, तो जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी हम लेते हैं न्यूनतम घात, और जो गुणनखंड दोनों में हो। तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि न्यूनतम घात लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की, जो दोनों में होता है उसकी हम न्यूनतम घात लेते हैं, और एलसीएम में हम लेते हैं अधिकतम घात, और इसमें हम सभी गुणनखंड लेते हैं। क्या लेते हैं, तो हम इसमें सभी गुणनखंड लेते हैं कि जैसे 2 है तो 2 भी ले लिया, 7 है 7 भी ले लिया, 13 ले लिया, और उनकी भी अधिकतम घात। तो यहाँ सबकी अधिकतम घात एक ही है तो एक ली। और यहाँ पर एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, दोनों में जो कॉमन है, यहाँ कॉमन 13 है और उनके भी न्यूनतम घात लेते हैं। तो 13 की न्यूनतम घात एक ही है, तो 13 आंसर आ गया इसका। सिंपल था। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पहले का सेकंड देखते हैं। इसी का सेकंड हमारे पास में हल नंबर, इसी का सेकंड कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास में 510 और इधर है 92। तो 510 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, 3 का जा रहा है, 2 5 7 और 5 12, 12 में 3 का जाता है, जिसमें 3 का जाएगा, तो 3 का जा रहा है इसमें, 8 तिया 24, 1 बचा, 5 तिया 15, वापस से 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा,
5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 17 का जा रहा है डायरेक्ट एक बार, इधर 2 का जा रहा है 92 में, 92 में 2 का जा रहा है अपने 46 बार, 46 में 2 का जा रहा है 2 3 23 बार, और 23 में 23 का ही जाता है। तो 510 के गुणनखंड हमारे पास में आ गए 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 17 की घात 1, और 92 के गुणनखंड आ गए हमारे पास में 2 की घात 2 गुणा 23 की घात 1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनका HCF और LCM। तो इसका LCM होगा, HCF होगा हमारे पास में HCF जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में 2 कॉमन है, 23 इसमें 23 इसमें है नहीं, बाकी कोई कॉमन है नहीं, और 2 की भी न्यूनतम घात कितनी है हमारे पास में 2 की घात 1 जो कि 2 ही होता है। और अब लेंगे हम LCM में सब कुछ ही लेना है। तो सबसे पहले 2 है तो 2, फिर 3 है तो 3, फिर 5 है तो 5, 17 है तो 17, 23 है तो 23, और इनकी भी अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात 2 ही है, बाकी सबकी एक एक आती है। 3 की भी एक ही अधिकतम घात, 5 की भी अधिकतम एक ही है, 17 की भी एक ही है, और 23 की भी अधिकतम एक ही है। अब इनको गुणा करके देख लेते हैं। 2 × 2 4, 2 की घात 2 यानी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 × 17, तो इधर कर लेते हैं 60 × 17, तो ये 0, 7 × 42, और ये 60 इधर 0 2, और ये 10, और इसको गुणा करना है वापस से 23 से, तो ये इधर 0, 3 दूनी 6, ये वापस से 0, 3 एकम 3 गुणा ये 0 वापस से 2 × 2 4, ये 0 और ये 2, तो 0 6 4 3 2, 2360 इसके आंसर आ रहे हैं। LCM आ रहा है 23,460, LCM आ रहा है हमारे पास में 23,460। तो HCF आ गया हमारे पास में 2, और LCM आ गया 23,460। अब इनको संख्या गुणा करके देखते हैं। तो संख्याओं का हम लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं हमारे पास में कौन कौन सी है? संख्याएं हैं, एक तो 510 गुणा 92, तो 510 × 92, तो ये 0 2 10, 510 को 2 से गुणा करेंगे तो 1020, 9 × 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ये 0 ये 2 9 6 4, 46,920। तो इसका गुणनफल आ रहा है हमारे पास में 46,920। उसके बाद में HCF × LCM का गुणनफल, ऐसे भी लिख सकते हैं HCF व LCM का गुणनफल। तो ये होगा हमारे पास में HCF आया हमारे पास में 2, और LCM हमारे पास में 23,460, 23,460 2 से गुणा करेंगे, 2 × 0 0, 6 दूनी 12, हासिल के 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920 और 46,920। तो हम लिख सकते हैं कि अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF गुणा LCM के। तो सिद्ध हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन ही है। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद में इनके LCM और HCF निकाल लेंगे, जो हमें आता है ये सीख लिया हमने। उसके बाद में संख्याओं का गुणनफल करना है, जो कि हमारे पास में 46,920 आया। उसके बाद में HCF व LCM का गुणनफल करना है, और ये दोनों सेम आने चाहिए, जो कि सेम आ रहे हैं। इसने पूछा भी यही है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या HCF और LCM के, तो हमें सिद्ध करना था, और हमने लिख दिया लास्ट में कि हाँ, कि अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमेशा HCF और LCM के। लास्ट पार्ट बच रहा है तीसरे का, तो पहले का तीसरा है हमारे पास में, हल कर रहे हैं पहले का तीसरा है हमारे पास में 336 और
54। 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 एक कम 2, 1 बचा, 6 12 बार, 1 बचा, 16 में 8 बार, वापस से 2 का जा रहा है, 16 में 8 बार, 8 में 4 बार, 2 का 8 में 4 बार, इधर 2 बार, 2 का देंगे वापस से 2 1, 3 का जा रहा है 7 बार, 7 का देंगे 1 बार। 336 के आगे गुणनखंड ये इधर कर लेते हैं 2, 2 का जा रहा है इसमें 2 बार, 1 बचा, 7 दूनी 14, 3 का जा रहा है 9 बार, 3 का जा रहा है 3 बार, 3 का जा रहा है 1 बार। तो 336 के गुणनखंड आ गए हमारे पास में, 336 के आगे 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, और 54 के आगे हमारे पास में 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3, ये इसके आगे 336 के और ये 54 के। तो इनका HCF निकाल लेते हैं। HCF होगा हमारे पास में, दोनों में कॉमन है और जिसकी भी न्यूनतम घात लेनी है, 2 दोनों में है और न्यूनतम घात 2 की घात 1 है, 3 दोनों में है, न्यूनतम घात है 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 और 2 की घात 1, 3 दूनी 6, तो आ गया हमारे पास में इसका HCF। एलसीएम में चूँकि सब कुछ लेना होता है तो 2 दिख रहा है हमें, 3 और 7, तो 3 और 7 इनकी भी अधिकतम घात, तो 2 की अधिकतम घात है हमारे पास में 4, 3 की अधिकतम घात है 3, 7 की अधिकतम घात 1 ही है, तो 2 इंटू 4, 2 का क्यूब होता है 8, 8 दूनी 16, और ये होता है हमारे पास में 27 इंटू 7, तो 16 इंटू 27 इंटू 7, तो 16 इंटू 27, तो 7 चिंग 42, 7 एकम 7 और 4 11, 16 दूना 32, ये 2 3 ये 4, फिर गुणा करना है 7 से, तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल के 1, 21 1 22, हासिल के 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो एलसीएम आ गया हमारे पास में 30 24, ये तो आ गया हमारे पास में एलसीएम, और 6 आ गया एचसीएफ। अब कर लेते हैं हम, तो संख्याओं का, अब इनको सिद्ध करना है तो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, तो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा हमारे पास में, संख्याएं हैं 336 गुणा 54, 336 गुणा 54 का गुणनफल निकालेंगे, तो गुणा करेंगे इनको, तो 6 चौका 24 का 4, हासिल के 2, 4 3 12 और 1 13 14 का 4, हासिल के 1, 4 3 12 और 1 13, 6 5 30 का 0, हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18, हासिल के 1, 5 3 15 और 1 16, तो इसके आंसर आ गए 4 4 8 और 3 11, हासिल के 1, ये 8 और 1, तो 18 144 इसके गुणनफल आ गए हमारे पास, संख्याओं गुणनफल आ गया 18 144, और उसके बाद में करेंगे हम एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल निकालेंगे, तो एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ है हमारे पास में 6, एचसीएफ है 6 गुणा एलसीएम है 3024, तो 3024 को गुणा कर देंगे, 3024 को गुणा इसको गुणा कर देंगे, तो 3024 गुणा करेंगे 6 से, तो 6 चौका 24 का 4, हासिल के 2, 6 दूनी 12, 13 14 का ऐसे 14, 6 तिया 18, तो ये आ गए हमारे पास में 18 144, दोनों सेम आ रहे हैं। ये सिद्ध करना था हमें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के, तो आगे हमारे पास में संख्याओं का गुणनफल हमारे पास में और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल हमारे पास में दोनों का समान आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे हम कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। सिंपल से क्वेश्चन थे, होपफुली आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, और बहुत ही आसान क्वेश्चन थे वैसे,
अगले क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी आपको। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें।